मीरापुर में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों के साथ में बड़ी बैठक की। और इस बीच में बड़ी खबर आ गई है, मीरापुर में अब 13 नवंबर नहीं बल्कि 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने आज उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था उसकी तारीख अब 13 की बजाय 20 कर दी है। यानी अब जो प्रत्याशी है, पार्टियां हैं, उनको 7 दिन का और मौका मिलेगा अपनी बात जनता तक पहुंचाने का। और विशेष तौर पे चूंकि गंगा स्नान था 15 तारीख को, तो मीरापुर के चुनाव पे उसका बड़ा असर माना जा रहा था। तो क्या फर्क अब इस फैसले का चुनाव पे पड़ने जा रहा है, उसी बारे में यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। तो भाई जी, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। अब चुनाव की तारीख बढ़ गई है, 20 तारीख होगी 13 की बजाय, तो क्या असर इसका चुनाव पे पड़ेगा? चुनाव एक तरफा हो जाएगा हमारा, एक तरफा बिल्कुल। चुनाव का हमें लाभ मिलेगा इसका। 1 लाख का। जो मतदान करते हैं कम होगा, मत प्रतिशत कम होगा, उसका बढ़ोतरी होगी। क्या कहना चाहोगे भाई? हम चुनाव आयोग का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि इतनी बड़ा संकट जो हमारे सामने होने जा रहा था, कि बहुत ही बड़े हमारे संकट में जूझ रहे थे कि अगर लगभग 15 का नान है और 13 का इलेक्शन है तो किस तरह होगा, बड़ी समस्या थी। मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी समस्या से हमें निजात मिली है। और एक तरफा चुनाव है, क्यों पड़े हुए चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। माननीय मिथिलेश पाटिल बहुत भारी मतों से विजयी होने जा रही है। और जो हमें समय दिया, ये कहीं ना कहीं एक उपहार स्वरूप हमारी बढ़ोतरी को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। और भाई साहब, जैसा कि आपका क्षेत्र में और पश्चिमी में चैनल ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है, आप भी हमारे से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र की जनता की आवाज़ आप समय समय पर उठाते हो। और मैं आपको भी कहना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा क्षेत्र की जनता को कि हमें एक बहुत ही सुनहरा मौका माननीय चुनाव आयोग जो भी हमारा है उसने दिया है। और बड़ी विजयी भारी मतों से हम होने जा रहे हैं। तो वैसे तो भगवा वेश धारण कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष है श्रीपाल जी महाराज। तो महाराज जी, फैसला आ गया आज, क्या कहना चाहोगे इस फैसले? खुशी मैं तो बहुत दिनों से डिक्लेयर कर दी थी, हमारा 20 का इलेक्शन होगा अपने एरिया में सबको, और बिल्कुल होगा वही काम, बस हो ही गया। हाँ। अच्छा जी, कैसा माहौल अब तक था और कितना फायदा आपको लग रहा है कि मिलेगा चुनाव में? अब जब तक 50,000 की जीत थी, अब 125 की जीत, 1.25 लाख की। 50,000 की जीत तो कैंडिडेट भी नहीं मान रही होगी यहाँ से, आप 50,000 का दावा कर रहे हैं। नहीं, जब पहले उसमें 50 तो बिल्कुल हो जाती, लेकिन अब 1.25 लाख तक जीत में मिथिलेश पाल जी है। हाँ। तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी पहुंचे इस मीटिंग में। तो चुनाव की तारीख अब होगी है 13 की बजाय 20, 7 दिन का मौका आप लोगों को और मिलेगा। लग रहा है कि चुनाव के परिणाम पे इसका कुछ फर्क पड़ेगा? जी, इस पे परिणाम का लगभग बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले तो थोड़ा सा लोग सोच रहे थे कि भाई गंगा स्नान भी है, कुछ वहाँ पे पहले भी चले जाते थे, तो उससे अब एक तरफा ही रहेगा कि गंगा स्नान वाला तो कोई मसला रहा ही नहीं। तो इससे पोलिंग परसेंटेज हमारा बढ़ जाएगा, और जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो निश्चित है कि जीत भी हमारी उतनी बढ़िया होगी। क्या नाम है दोस्त? चौधरी राजा देसवाल नाम है मेरा। चौधरी राजा देसवाल कह रहे थे वे जाट समाज में थोड़ी सी नाराजगी है और लोग कहते हैं हम तो अपनी चादर कंधे पर धरेंगे और नहान में जा। तो देखो, अब लाल वाला तो मसला रहा ही नहीं। वो तो देखो, चौधरी साहब ने अपील की थी कि भाई चुनाव जो है गंगा स्नान के बाद हो, तो बहुत अच्छी बात है जी। चुनाव जो है गंगा स्नान के बाद हो रहा, और इससे हमारी जीत बिल्कुल तय होगी। क्या कहना चाहोगे दोस्त? मैं तो यही कहना चाहूँगा, गंगा स्नान जैसे पहले है और चुनाव पीछे हट गया तो बहुत भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। राष्ट्रीय लोकदल का झंडा लहरा रहे हो दोस्त, तब तो चुनाव की तारीख बढ़ गई 20 तारीख। आग लगा देंगे, आग। बाबा जयंत जिंदाबाद, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, एनडीए गठबंधन। तो अच्छा खासा उत्साह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं में देखने के लिए मिल रहा है। चुनाव की तारीख अब हो गई है 13 की बजाय 20। तो जो भी कैंडिडेट है उसमें, चाहे एनडीए से हो या इंडिया से हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हो, अब सबके पास भरपूर समय है। 1 हफ्ते का समय एक्स्ट्रा मिल गया अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। अब ये जो चुनाव का समय बढ़ा है, इसमें किसी की सिरदर्दी घटेगी और किस प्रत्याशी की सिरदर्दी बढ़ेगी, ये तो देखने वाली बात होगी।